बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद जवेद इकबाल। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 15 उसका बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए। अब इससे पहले कि हम ये आर्टिकल स्टार्ट करें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं आपको पहले बड़ा इसकी सिग्निफिकेंस बता दूं कि ये जो आर्टिकल है, ये जो लॉ है, इसका जो स्टेटमेंट हम अभी करने जा रहे हैं, डेरिवेशन भी करेंगे, उससे पहले मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको बता दूं क्या है। जो लास्ट लेक्चर हमने जो आपको डिलीवर किया गया था, उसमें आपने मोशनल ईएमएफ को स्टडी किया था, और जो मोशनल ईएमएफ है उसका फार्मूला जो आपने ड्राइव किया था वो ये था, नेगेटिव इंटू वी इंटू बी इंटू एल। जो इंड्यूस ईएमएफ था, जिसे हमने मोशनल ईएमएफ का नाम दिया था, उसमें ये जो बेटा तीनों कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कॉइल, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये तीनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। नेगेटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है, ये अभी भी थोड़ा सा बताएंगे आपको, और फर्दर जो फुल डिटेल है, फुल लेंथ है बेटा इसकी, वो हम जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है लेंस लॉ, उसमें बेटा हम स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल में देखो, ये जो आपने मोशनल ईएमएफ स्टडी किया था आर्टिकल, जिसकी ये इक्वेशन है, अगर आप ये इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई करो तो क्या ये इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है? ये क्या है, ये आपका जो सेकंड लेक्चर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें जो लास्ट केस मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, उसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने सिर्फ केसेस को स्टडी किया था कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो सकता है, उसके डिफरेंट केसेस थे, इंडक्शन कैसे होती है। तो उसका जो लास्ट केस था वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि आपने एक जो करंट कैरिंग कॉइल लिया, हमें पता है करंट कैरिंग कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो हमने ये करंट कैरिंग कॉइल था, इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव किया। हमने ये एक लूप लिया था और हमने इसमें रिलेटिव मोशन दिया था, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। अब अगर हम इस चीज़ को इस इक्वेशन में फिट करना चाहें तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देखो, इसमें क्या था बेटा, मैंने भी आपको क्या बताया कि ये तब आएगा जब ये तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, इस केस में क्या है कि ये जो मैग्नेट है, क्या ये मैग्नेट मूव हो रहा है? नहीं। इसका मतलब है इसमें मैग्नेट मूव नहीं हो रहा। क्या ये जो लेंथ ऑफ कॉइल है ये मूव हो रही है? इसमें भी मोशन नहीं है। तो यहां पर आप वेलोसिटी किसकी पुट करेंगे? तो ये प्रॉब्लम है कि यहां पर इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते इसके साथ। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम फैराडे लॉ की तरफ चलते हैं। ये सिग्निफिकेंस है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। जो फैराडे था उसने क्या किया, उसने एक हमें ऐसा इक्वेशन बना के दिया जो हर तरह की सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसकी जो इक्वेशन है उसने इसी से ड्राइव की हुई है। ये इक्वेशन, ये जो आपने मोशनल ईएमएफ का आर्टिकल स्टडी किया है, इसी मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन से ही उसने अपना जो लॉ है, जो इक्वेशन है, वो ड्राइव की है। लेकिन उसने एक ऐसी इक्वेशन हमें दे दी कि जो किसी भी तरह की सिचुएशन में 100% सेटिस्फाई होती है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे, इसका स्टेटमेंट क्या है। फैराडे लॉ का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया क्या सिग्निफिकेंस है। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, एवरेज ईएमएफ, तुम ये ईएमएफ को डिनोट कर रहा है, जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में, उसके जो लूप्स हैं वो क्या है, एन। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लूप्स को।
मतलब एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n loops is equal to negative of rate change of magnetic flux। ये स्टेटमेंट है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल में जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा ऑफ n लूप्स है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ, ये बड़ा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या डिनोट, एक्चुअली इसमें ये क्या है, ये है रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये क्या शो कर रहा है हमें, ये हमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि अपोज करेगा किसको, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, जो हम फर्दर जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर उसमें आपका क्लियर होगा 100% ये वाला कॉन्सेप्ट भी। ओके, तो अब हम इसको ड्राइव करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जो डेरिवेशन है ये कहाँ से लिया गया, ये मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन से लिया गया। तो क्या इक्वेशन था मोशनल ईएमएफ का, नेगेटिव इंटू वी इंटू बी इंटू एल, और ये क्या होने चाहिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए तीनों कंपोनेंट। अब इसमें हम इसको ड्राइव करने के लिए हम इस डायग्राम पे चलते हैं। देखो ये जो डायग्राम है इसमें हमने परमानेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोवाइड किया हुआ है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, और इसमें जो कंडक्टर यूज़ किया है उसकी लेंथ क्या है, एल, ये एल उसकी लेंथ है। जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये था x1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मूव करवाते हुए जो इसकी सेकंड पोजीशन है 2 वहाँ तक ले जाते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x2। अगर आप देखो कि कितना उसने चेंज किया है, वो आ गया डेल x। अगर हम ये देखना चाहें कि उसमें कितना चेंज आया है हमारे पास, तो वो डेल x क्या आएगा, x2 माइनस x1, ये हमारे पास डेल x का वैल्यू आ गया। अब देखो जब ये पोजीशन 1 पे था जो कंडक्टर है, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर ले जाने से क्या हुआ हमारे पास कि ये जो लूप है, इस लूप का एरिया इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पर था, यहाँ से भी यहाँ पर लेके गए हो, तो यहाँ पर ले जाने से उसका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एरिया में चेंज आ गया लूप के एरिया में। तो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखा हुआ है, जो क्या था हमारे पास, B इंटू या B डेल A इंटू कॉस थीटा। देखो ये क्वेश्चन आपने की हुआ है कि इसमें क्या किया, अगर एरिया भी चेंज हो रहा है तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर वो सर्किट क्लोज है तो ईएमएफ के साथ उसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो जैसे देखो ये क्लोज सर्किट है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर मूव होने से उसका एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा। अब हमने ये जो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पर इस v का वैल्यू पुट करना है, और इस v का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा वो डेल x उसमें चेंज आया है। हमने एक इक्वेशन पढ़ा, s इक्वल टू v इंटू डेल टी। यहाँ पर s किसके इक्वल है, जो उसने मूव किया है डेल x, v इंटू डेल टी। अगर आप v यहाँ पर रखें तो हमारे पास क्या डेल x ओवर डेल टी, ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, v का। तो ये हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। नेगेटिव इंटू इसकी वैल्यू क्या बन गया, डेल x ओवर डेल टी इंटू बी एल। ओके, अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें जरा। हम इसको लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू एल ओवर डेल टी। अब देखो डेल एक्स
ये डिस्टेंस को शो करता है, उसका यूनिट क्या होता है मीटर, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या बनेगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर किसका बन गया यूनिट एरिया का, इसका मतलब है डेल एक्स इंटू एल किसके इक्वल होगा एरिया के इक्वल, डेल एक्स इंटू एल किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास चेंज इन एरिया। जैसे मैंने बोला कि हम इसको पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर लेके जाते हैं तो ये जो लूप है इस लूप का एरिया क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास ये जो एरिया में चेंज है वो आ गया। इसको हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन आ गया और ओवर डेल टी। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो जैसे अभी मैंने ये बताया था कि फ्लक्स क्या होता है, जैसे ये मैंने लिया फ्लक्स, हम देखेंगे चेंज इन फ्लक्स जो है वो बी इंटू डेल ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। ओके, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ लूप्स हो, क्या हो n नंबर ऑफ लूप्स, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, EMF जो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू n लूप्स नेगेटिव ऑफ रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। क्लियर। देखो यहां से ये जो आपने ड्राइव किया ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास, कि जो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, डेफिनेशन में ये कह रहा है इस इक्वेशन को देख के कि जो हमें एवरेज EMF जो इंड्यूस हो रहा है किसी भी कंडक्टर में ऑफ n लूप्स, इसमें कितने हैं n लूप्स, वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इक्वेशन हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किसी भी तरह की सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो, ये वाला जो अपना सिचुएशन हो जहाँ पर ये वाला मोशनल EMF का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, वहाँ पर ये जो फैराडे ने जो स्टेटमेंट दिया था उसकी जो इक्वेशन है ये हर जगह पे सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है वो कि रेट चेंज इन फ्लक्स। तो जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया फ्लक्स में चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज हो फ्लक्स या डिक्रीज हो, हमारा कंसर्न किस है, चेंज से। तो जब भी चेंज इन फ्लक्स आएगा हम क्या बोलेंगे, वहां पर EMF इंड्यूस हो गया है, और जब EMF इंड्यूस होगा अगर वो क्लोज लूप है तो वहां पर इंड्यूस करंट आएगा। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन हमें इस तरह से MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो ये इक्वेशन है डेल फाई ओवर डेल टी, हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या है, ये जो फाई की क्या वैल्यू हमारे पास, ये इक्वल होता है, हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव इंटू एन, फाई इक्वल होगा बी इंटू डेल ए इंटू कॉस थीटा ओवर डेल टी। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एवरेज EMF उसका वैल्यू बताइए। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज इन एरिया गिवन है, जो भी एंगल वगैरह गिवन है, या अगर वो आपसे कहते हैं कि वो इतना पैरेलल है तो पैरेलल रह के बताइए, तो आप इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ EMF पूछ सकता है, आपसे वो करंट भी पूछ सकता है कि करंट बताइए इसमें करंट क्या होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, करंट के लिए आपके पास ये इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू EMF अपॉन R। क्लियर। यहाँ से आप करंट फाइंड कर सकते हैं, इंड्यूस करंट, यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इंड्यूस करंट। अब एक और नेक्स्ट हम, अगर आपने पावर फाइंड करना हो तो आप पावर कैसे फाइंड कर सकते हो, P इज इक्वल टू क्या बनेगा, E स्क्वायर ओवर R। ये भी आपने जो चैप्टर आपका 13 चैप्टर्स में आपने ये फैक्टर स्टडी किया हुआ है, तो यहाँ से आप पावर भी फाइंड कर सकते हो। आई होप बेटा आपको इसका अच्छे से पता चल गया है।
तो ये था हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमें ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे बेटा हम ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये इक्वेशन जैसे हमें शो कर रहा है, ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है कि जो जितना रेट चेंज इन फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ऑपोजिट। अब इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कि ये एन जो है इसकी फर्दर क्या सिग्निफिकेंस है, और इससे रेलिवेंट जो बेटा एनुअल एग्जाम में MCQs आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, उन पे इंशाल्लाह हम बात करते हैं लेंस लॉ में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।